शर्मा जी, मैंने पार्ट टाइम जॉब के लिए आपसे बात की थी, कुछ हुआ क्या उसका? ये क्या किया तुमने? शर्मा जी, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ आपको। क्या किया? मैंने एक सूट ऑर्डर किया था और तुमने उसे कैंसिल कर दिया। वो सैलरी नहीं आई है अभी, अगले हफ्ते ऑर्डर कर लेना। अगले हफ्ते? मेरी फ्रेंड का बर्थडे कल है और मैं अगले हफ्ते सूट ऑर्डर करूं? वाह। तो क्या हुआ? काफी सूट है तुम्हारे पास, कोई पहन के चले जाओ। और वैसे बर्थडे तुम्हारी फ्रेंड का है, तुम्हारा नहीं है। मतलब मैं अपने बर्थडे के अलावा और कपड़े नहीं खरीद सकती? मैं ऐसा कब कह रहा हूँ यार? और क्या कह रहे हो तुम? अगर मैं अपना ध्यान ना रखूं ना, तो तुम तो मुझे कभी कुछ ना दिलाओ। तुम्हारा बस चले ना, तो मुझे वही फटे पुराने कपड़ों में रखो। यार क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो? मैं बतंगड़ बना रही हूँ? पहले तो ऐसा नहीं था। यार मैं क्या करूँ, मैं दिन रात कोशिश कर तो रहा हूँ। देख ली मैंने तुम्हारी कोशिश। ये कोशिश होती है? हाँ, मेरी मती मारी गई थी जो मैंने तुमसे शादी की। अपने घर वालों की मर्जी से शादी करती तो अगर आज मुझे पैसों की जरूरत होती तो पापा से मांग सकती थी, लेकिन तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी नरक हो गई है। रश्मि, क्या है? ये लो, क्या है ये? खुद देख लो। वाह, ये तो वही वाली ड्रेस है जो मैंने ऑर्डर की थी। हाँ, थैंक यू सो मच। और ये भी तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें हमारी शादी में मंगलसूत्र नहीं दे पाया था ना, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। लेकिन ये तुम कहाँ से लाए? बस आ गए। तुम कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं कर रहे हो ना? अरे नहीं, तुम टेंशन मत लो, बस खुश रहो। तुम्हें मुझसे शादी करने का पछतावा नहीं होगा। चलता हूँ, मुझे डिलीवरी देने जाना है। हेलो। जी, मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपके पति ड्रग्स बेचते हुए पकड़े गए। क्या? मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, आ जाइए। हेलो, सुनिए। हेलो हेलो। साफ साफ बता, तू इस धंधे को कितने दिनों से कर रहा है? सर, मैं आपको कितनी दफा बता चुका हूँ, मैं पहली बार इस धंधे में आया हूँ। मैं कैसे मान लूं? सर, मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? चल मैं मान भी लेता हूं, पर तुझे इस धंधे में लाया कौन? सर, वो अरे बोल, क्या सोच रहा है? सर, मेरी माली हालत बहुत खराब है। मेरी नौकरी से मेरे घर का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा था। यहाँ तक कि मेरी वाइफ को मुझसे शादी करने पे शर्म आने लगी थी। फिर मेरी दोस्त से बात हुई। बढ़िया ऑफिस सेटअप कर लिया यार तुमने तो। वाह बेंचो, ये तो कुछ भी नहीं है। तू कभी नोएडा वाले ऑफिस में आके देख, तेरी नाक फट गई ना, फिर बोलियो तू। लेकिन इतनी जल्दी इतना सब कुछ?
कैसे कर लिया तूने? सब पता चल जाएगा तुझे, सब पता चलेगा। पहले ये बता कि तू साले सिर्फ पूछताछ करने आया है या पैसे वैसे भी कमाने हैं? कमाने हैं यार। अब आया ना लाइन पे तू। अबे तुझसे तो मैं 2 साल पहले से कह रहा हूँ, लेकिन तू है कि लेकिन करना क्या होगा? मैं समझा नहीं। यार तू साले इतना का बच्चा ही रहेगा तू। बे ड्रग्स का नाम सुना है? ड्रग्स? हाँ ड्रग्स। इधर बड़े बड़े क्लब हाउस है जहाँ पे बड़े बड़े घर के लड़की और लड़के आते हैं, बस उनको सेल करना होता है। और जानता है हमें कितने का पड़ता है 1 ग्राम? 10,000 रुपये। और हम सेल कितने का करते हैं? 50,000 रुपये का। 40,000 रुपये का फायदा। बोल करेगा? लेकिन एक बात ध्यान रख, खुदा ना खास्ता तू पकड़ा गया तो ना तू मुझे जानता है और ना मैं तुझे जानता हूं। सोच ले, सोच के बता। लेकिन हाँ, 1 हफ्ते के 5 लाख रुपए। 5 लाख? मैं करूंगा। एड्रेस बता। सर, एक रश्मि नाम की महिला आई है, खुद को इनकी पत्नी बता रही है। भेज दो। जी सर। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट। उदय, रश्मि? उदय, रश्मि मैं ये तुमने क्या किया उदय? तुमने मुझे एक बार भी शेयर नहीं किया कि तुम इस तरह का काम कर रहे हो। रश्मि, मैं अपनी औकात से ज्यादा मेहनत कर रहा था ताकि तुम्हें खुश रख पाऊं। मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि जिन चीज से तुम्हें खुशी मिलती है वो तुम्हारे लिए लेके आऊं। लेकिन जब तुमने मुझे कहा कि तुम्हें मुझसे शादी करके शर्म आती है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे माफ कर दो रश्मि, मैं तुम्हारे सपने पूरे नहीं कर पाया। I'm sorry उदय, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था, तुम्हारे जज्बात को, तुम्हारे काम को, तुम्हारी फीलिंग्स को। मुझे माफ कर दो उदय, ये सब मेरी गलती है। मुझे माफ कर। चलो टाइम खत्म हो गया। सर I'm sorry, सर ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी गलती है। गलती किसी की भी हो, खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। और हाँ, किसी को इतना भी मजबूर मत करो कि वो अपनी जिंदगी ही तबाह करे।